बिहार चुनाव के दौरान अनंत सिंह के काफिले पर हमला किया गया था। आमने सामने की मुठभेड़ हुई, उनके लोगों ने उनको मार दिया। कयास अगर हम लगा लें कि उनकी रिहाई हो जाए तो ये कहना मुश्किल होगा। नमस्ते, मेरा नाम है अभिरंजन और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज हम चर्चा के लिए खड़े हुए हैं न्यूज रूम में और हमारे साथ हैं विशाल तिवारी और मुचकुंद राय। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो है बिहार से जुड़ी एक घटना। दरअसल बिहार चुनाव के दौरान अनंत सिंह के काफिले पर हमला किया गया था। उस हमले के आरोप में आज 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अब मामला कैसे शुरू होता है, क्या शुरू है, चलते हैं हम सीधे विशाल तिवारी के पास और जानते हैं कि इनकी क्या राय है और किस परिप्रेक्ष्य में इस कदम को वो देखते हैं। विशाल रंजन, क्या है कि बीच चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा, बिहार चुनाव अगर बीत गया तो लोग याद अभी भी सबके जेहन में, चूँकि इसमें एक हत्या हुई थी, उसमें ये काफिले पर मतलब, और उसके बाद से जो एक प्रक्रिया होती है उसके तहत अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। फिर अभी वो जिन्होंने शपथ भी नहीं लिया है जी, है ना, उन्होंने अभी शपथ भी नहीं लिया है। अब चूंकि उनकी एक छवि बाहुबली की रही है तो लोगों ने मान लिया कि भाई, लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी तो जो साक्ष्य जो थे वो मतलब दुविधा में डालने वाले थे। जो बाद में वीडियोस आए, जितना वो बहुत प्लेन दिखाया जा रहा था या जैसा दावा किया जा रहा था कि अनंत सिंह से आमने सामने की मुठभेड़ हुई, उनके लोगों ने उनको मार दिया। लेकिन जो बाद में साक्ष्य आए कि भाई अब वहाँ पर जो ईंटें थीं वो वहाँ की ईंटें थी नहीं, वो रेलवे ट्रैक के किनारे जो रेलवे वो इस्तेमाल, तो जाहिर से मतलब चीज़ें उतनी सिंपल नहीं थी जितना उसको सिंप्लीफाई किया गया। लेकिन चूंकि एक अनंत सिंह की छवि और जिस तरीके से उनका इतिहास रहा है, पुराना इतिहास, उसको देखते हुए जो चीज़ें होनी चाहिए थी एक सरकारी प्रक्रिया के तहत वो की गई, अपना जो क्रिमिनल प्रोसीजर है। अब इसके बाद से अब चूंकि चुनाव बीत गया है, अब आपने कहा कि इन लोगों ने भी अपना धीरे धीरे पक्ष रखा, उनके परिवार के सदस्यों ने भी अपना पक्ष रखा। देखिए, सीधे इसमें राजनीति मतलब जो शासन सीधे कुछ नहीं कर सकता, नहीं होता है कि भाई नीतीश कुमार चाहे तो अंदर आ जाए, वो चाहे तो भीतर चले जाए, एक पूरी प्रक्रिया होती है। हाँ, उन्होंने अपना एक पक्ष, मुझे लगता है कि मिले होंगे, है ना। उन्होंने, अब चूंकि नीतीश कुमार ने कभी इस पर कुछ बोला नहीं तो उनके दिमाग में क्या चीज़ें हैं, क्योंकि वो वहाँ चुनाव प्रचार भी करने नहीं गए थे। ललन सिंह ने वहाँ पर कमान संभाली थी, तो अब वो उनसे मिले, उन्होंने मुझे लगता है कि अपनी बात को रखा होगा। दूसरी एक सुगबुगाहट ये भी है कि अब एक नई पीढ़ी को बागडोर जो है, मतलब अनंत सिंह के जो बच्चे हैं उनको शायद कहा ये जा रहा है कि शायद वो राजनीति में आए, और आप कह सकते हैं कि एक एक्सरसाइज, आप इसी बहाने नहीं होता है कि आपने अपनी बात रखी, वार्म अप, और मतलब अभी हम लोग जो अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी एक बात रखी कि भाई हमारे पक्ष को शायद उतनी गंभीरता के साथ या उस तरीके से नहीं लिया गया जो जैसा लेना चाहिए। जैसे आपने कहा कि 3 लोगों उनके भेंट के बाद से, अगर इसको हम जोड़ें, डॉट्स को मिलाएं, तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो उसमें। तो इस गिरफ्तारी से क्या है, खैर पुलिस अपने हिसाब से जांच कर रही थी, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण है कि भाई 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हो सकता है कि जो उधर से कुछ और बातें अगर निकल के सामने आए, अनंत सिंह का सीधे अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, अगर पुलिस को लगे कि, तो हो सकता है या कोर्ट को लगे तो कोर्ट शायद इनको छोड़ भी सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है परिवार का मिलना, अपना एक पक्ष रखना, और मुझे लगता है कि शायद एक दिलचस्पी कि भाई ये भी राजनीति में एक मतलब है, बिहार के सत्ता के गलियारों में है कि भाई एक आगे वाली पीढ़ी जो है, मतलब ये इसलिए मैंने कहा कि अभी उन्होंने, अनंत सिंह ने, मतलब ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि शायद अनंत सिंह फिर दोबारा चुनाव हो जाए, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक कयासबाजी हो जाए कि भाई वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर से क्या दोबारा चुनाव होगा, चुनाव होगा तो जेडीयू की तरफ से क्या, ये तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा कयासबाजी से बचना चाहिए। जी, मुचकुंद, अभी विशाल तिवारी ने बात की कयासबाजी की, लेकिन हम कयासबाजी को ना पीछे छोड़ते हुए जब हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो अनंत सिंह चुनाव में उतरते हैं, बिल्कुल चुनाव जीतते हैं, बिल्कुल।
उसके बाद उसी दौरान चुनाव जीतने और चुनाव में उतरने के दौरान एक घटना घटती है, वो जेल चले जाते हैं। उनका चुनाव प्रचार ललन सिंह संभालते हैं। चुनाव जीतने के बाद अभी तक अनंत सिंह शपथ नहीं लिए हैं। उनके दोनों बेटे और पत्नी, अनंत सिंह के दोनों बेटे और पत्नी ललन सिंह से मिलने आते हैं। ललन सिंह से मिलकर जाते हैं बिहार में, सीएम से मिलते हैं, सीएम के साथ मुलाकात होती है और कहा जाता है कि ये औपचारिक मुलाकात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब मुलाकात के 2 या 3 दिन बाद 3 आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। आप इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ये वाकया चला वहाँ से मोकामा चुनाव से। मोकामा चुनाव में टाल इलाके में हमला होता है अनंत सिंह के काफिले पर, जिसमें कि उस पर आरोप ये नाम आता है कि जिसमें जनसुराज के प्रत्याशी प्रियदर्शी ने हमला कराया। उसके बाद से ये हमला रूप लेता है, जिसमें उसके बाद से अब दुलार चंद यादव की हत्या का भी मामला आता है। उसी मामले में फिर अनंत सिंह को जेल भेजा जाता है। अब अनंत सिंह के जेल जाने के बाद से और इस तरह से उनके लड़कों का, उनकी बीवी का मिलना लोगों से, लेकिन इससे ये कयास अगर हम लगा लें कि उनकी रिहाई हो जाए तो ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि कोई सरकार या किसी सरकार का प्रमुख या किसी पार्टी का प्रमुख अपने पार्टी के किसी नेता या विधायक को ये थोड़े चाहेगा कि वो जेल में रहे किसी मामले में। लेकिन ये सरकार के हाथ में और पार्टी के हाथ में नहीं, ये न्यायपालिका के हाथ में चीजें होती है। क्योंकि इसी में आप एक उदाहरण देखेंगे, प्रभुनाथ सिंह जो बिहार के जाने माने नाम है, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। उसके एक बेटे जेडीयू से विधायक, एक भाई बीजेपी से विधायक, एक रिश्तेदार उनका बीजेपी से विधायक। तो ऐसे में अगर ऐसे रिहाई करना रहता तो इतना रसूख वाला परिवार प्रभुनाथ सिंह जेल में रहते नहीं। तो ये इनका मिलना, अनंत सिंह का शपथ न होना, ये तो एक मैटर रखता है। लेकिन इनके मिलने से ये हम ताते पर लगा लें कि नहीं अनंत सिंह जेल से रिहा हो जाएंगे, तो ये कहना बिल्कुल मुश्किल होगा। अब उसके लिए न्यायपालिका क्या करेगी? न्यायपालिका में सुनवाई होगी, न्यायपालिका उनको जो करे, उसके बाद निकले तो शपथ दे। जैसे विशाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अनंत सिंह जो है साफ और स्पष्ट बोलने के लिए जाने जाते हैं, और चुनाव के दौरान उन्होंने, जब उनसे एक सवाल किया गया था कि आपके बेटा चुनाव लड़ेंगे, है बेटा क्या करेगा वो जाने, तुम पत्रकार बना तो तुम जानते थे कि तुम्हारा बाप बनाया था। तो ये उन्होंने साफ किया कि मेरे कहने से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अब जो मिलने मिलाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें एक एंगल ये भी देखा जा रहा है कि क्या उनके बेटे राजनीति में आएंगे। तो इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, अभी तक क्या था कि पत्नी विधायक भी रही, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, तो एक राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पे देखा जाता था कि अगर अनंत सिंह अगर बाहर नहीं है तो उनकी पत्नी, मतलब चूंकि जो बाध्यताएं हैं, तो उस वजह से अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो पत्नी लड़ेंगी। लेकिन अब चूंकि ये बेटे, एक होता है ना कि आप दिखना, आप अगर आप सोशल लाइफ में हैं, जैसे कि एक समय था कि भाई नीतीश कुमार के बेटे निशांत, बहुत कम लोग उनको जानते थे या उनकी तस्वीर भी बहुत कम उपलब्ध थी। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 1-1.5 सालों में लगातार वो सामने भी आए हैं, चर्चा भी पूरा हो रही है कि उनको लाया जाए। तमाम जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ आप दिखते हैं। तो अमूमन अनुमान ये लगाया जाता है कि आपकी सामाजिक दिलचस्पी, मतलब सामाजिक जो सक्रियता है, वो कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक दिलचस्पी के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। तो ये चीज़ अनंत सिंह पर भी लागू होती है, उनके परिवार पर भी या उनके जो बेटे हैं। और कोई बहुत आश्चर्य नहीं, मतलब आप देखेंगे बिहार में भी हाल फिलहाल में सुनील पांडे के बेटे विधायक हैं। अब जैसे कि मुचकुंद ने कहा कि भाई प्रभुनाथ सिंह के परिवार के तमाम, अगर आप सबसे बड़ा तो उदाहरण जो उपेंद्र कुशवाहा की हम पार्टी को देखें, तो वहाँ तो एक अलग नौबत आ गई है कि वो जो है पुत्रवधू को भी जो है वो चर्चा है राजनीति में लॉन्च करना राजनीति। क्योंकि क्या है कि अभी इस पे शशि थरूर ने भी एक कमेंट किया था कि भाई पूरा जो भारत की जो राजनीति है वो कुछ परिवारों और इस प्रकार से उनका मतलब एक था। लेकिन एक सच्चाई है कि उनकी स्वीकार्यता है ना, चूँकि आप एक पॉलिटिकल कैपिटल आप बनाते हैं, राजनीतिक पूंजी, एक ज़मीन तैयार करते हैं, तो कोई ना कोई, मतलब बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो कथित तौर पे किसी अपने उत्तराधिकारी को, मतलब उत्तराधिकारी मतलब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो बाला साहब ठाकरे ने माना जाता था कि राज ठाकरे जेन्युइन शख्स है जो कि इनकी लेगेसी को आगे बढ़ा सकता है। उद्धव कहीं से उसमें बहुत फिट नहीं बैठते थे। अगर आज मैं कांग्रेस की ही बात करूं तो माना जाता था कि भाई प्रियंका गांधी के अंदर वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है, वो पावर है कि वो लीड कर सकती हैं। लेकिन भाई जिसके पास था कि भाई आपको तय करना है तो उन्होंने अपने हिसाब से तय किया, वो चाहे उद्धव हो चाहे राहुल गांधी हो।
दोनों में बड़ा एक समानता है। खैर प्रियंका अभी सक्रिय हुई हैं, तो बिहार की राजनीति में भी और अनंत सिंह भले कोई कुछ बोलता रहे कि नहीं नहीं हमें तो भाई कोई बहुत खुल के जल्दी नहीं बोलता है, क्योंकि थोड़ा सा एक हिचक होती है, क्योंकि भाई उनके भी 2 बेटे हैं, तो किसके अंदर अभी आपने लालू के फैमिली में भी देखा, तो इसको भी बड़ा ध्यान देना होता है कि भाई किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा दमित ना हो। मेरी इच्छा है लेकिन हम बोल नहीं रहे हैं और आपने किसी और को बढ़ा दिया, तो आपस में भी एक टकराहट की तो एक कंसेंस गुंजाइश बढ़ जाती है। तो इसीलिए आप पहले खुल के नहीं बोलते हैं भाई, मतलब हर, और ये अगर हम शरद पवार की पार्टी को देखें वहाँ भी यही हुआ भाई, माना जाता था कि भाई अजित पवार जो है ना, लेकिन उन्होंने बेटी को आगे किया। इवन मतलब बहुत खास परिवार, 2 भाई भी हैं लालू यादव के परिवार को आप देखें, भले वो संघर्ष दूसरे के किस्म से, लेकिन उसमें संघर्ष सत्ता का ही और उसमें अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी का था, तो उसमें इसलिए आप बचते हैं। देखिए अनंत सिंह को आज नहीं तो कल मतलब जो है राजनीति छोड़ना या किसी को आप संन्यास तो लेंगे। हाँ, मतलब किसी को सौंपेंगे आप, ज़्यादा मुझे लगता है कि बेहतर ये होगा, किसी को आप सौंपेंगे ही। तो अब चूंकि एक नई बयार एक होता है ना कि एक आप 60-65 जब आपकी उम्र पूरा हो जाती है, और खासकर अब जैसे कि जब से बीजेपी ने नितिन नवीन को लॉन्च किया, तो नितिन नवीन सिर्फ बीजेपी के लिए अध्यक्ष की बात नहीं है, मतलब अंडर 50 एक आप जो एक लोगों के एस्पिरेशन है ना, एक बड़ी जमात जो अब क्या जो वॉइस हो सकता है, जो अपने साथ इसको कनेक्ट कर सकता है, तो अब सारी पार्टियों पे दबाव जाएगा, पार्टियों पे, लोगों के ऊपर, कि हम नए लोगों को सामने लेकर आए। जैसे मान लीजिए पीयूष प्रियदर्शी ही हैं, पीयूष ही शायद है ना, पीयूष प्रियदर्शी, तो अगर आप उसके बैकग्राउंड को देखें तो वो दूसरे ढंग से अपील कर रहा है, और वो संभवतः हो सकता है कि कल के डेट में वहाँ पर अनंत सिंह के खिलाफ मुख्य राइवल के तौर पे अगर सामने आ जाए सूरजभान, तो आपको अब आगे 5 साल की तैयारी करनी है उस हिसाब से कि भाई अगले 5 सालों बाद चुनाव जब होंगे, अगर अब बीच में ना हो तो 5 सालों बाद चुनाव होंगे, तो क्या अनंत सिंह की वो चमक, ठीक है उनका अपना एक फैन फॉलोइंग है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं, लोगों का एस्पिरेशन, उनकी भावनाएं, है ना, युवाओं जो एक बड़ा तबका जो बिहार सबसे यंगेस्ट राज्यों में से एक है, तो मुझे लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं उनके एक दिमाग में होगा, और नीतीश कुमार से मिलना उनके बच्चों का अन्यास नहीं है, एक राजनीतिक मतलब एक आशीर्वाद प्राप्त करने का भी एक जरिया तरीका, हाँ, प्रयास है मुझे लगता है। और थोड़े दिनों में ये चीज़ें, और अगर अनंत सिंह बाहर आते हैं तब तो खैर कोई वो नहीं है, नहीं आते हैं तो फिर और भी तमाम जो विकल्प हैं उस पर, क्योंकि मैं फिर से बात कर रहा हूँ, उन्होंने शपथ नहीं ली, वो शपथ ले सकते थे। मोकामा में अर्जित पॉलिटिकल पावर को अनंत सिंह अपने बेटों के बीच बांटेंगे या अभी उस पर खुद राज करेंगे, ये आगे पता चलेगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।